दोस्तों, एक छोटे से शहर में विष्णु नाम का एक व्यापारी रहता था। उम्र लगभग 50 के करीब थी, पर चेहरा उसकी मेहनत और संघर्षण की कहानी खुद ही बयां करता था। विष्णु ने कई बार अलग अलग काम में हाथ आजमाया, लेकिन हर काम में असफलता ही हाथ लगी। पहले उसने कपड़े का व्यापार शुरू किया, लेकिन उधारी में दिए गए कपड़े के पैसे कभी वापस नहीं आया। फिर उसने अनाज का व्यापार शुरू किया, लेकिन फसल खराब होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में वह एक छोटी सी किराने का दुकान चलाने लगा, लेकिन वहाँ भी हालात कुछ खास नहीं थे। गांव वाले ताने मारने लगता, तेरा तो सारा काम बर्बाद हो जाता है, कितने धंधे बदल चुका है, हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन उसको उतना बुरा नहीं लगता था जितना बुरा तब लगता जब उसकी पत्नी घर खर्चे के लिए गहना बेचने की बात करता। विष्णु का एक बेटा था, राजू। उम्र था 18 साल। पढ़ाई में भी कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन उसे अपने घर का हालात देखकर चिंता होती थी। राजू रोज देखता कि उसके पिता किस तरह परेशान रहता है। उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई देता था। जब भी वह अपने माँ से कुछ मांगता, माँ सिर झुका लेती और कहता, बेटा अभी नहीं, बाद में लेंगे। राजू समझ चुका था घर की स्थिति खराब है। उसके पिता की असफलता की वजह से उनका सम्मान भी कम हो गया। एक दिन गांव के लोग जब उनके पिता का मजाक उड़ा रहे थे, तो राजू को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे पिता के मजाक उड़ाने से तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। गांव वाले हंस पड़े, यह लड़का भी अपने बाप जैसा निकलेगा। उस दिन राजू ने ठान लिया कि वह अपने पिता की किस्मत बदलेगा। राजू ने अपने पिता के पास जाकर कहा, बाबा मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ। विष्णु ने कहा, बेटा व्यापार हमारे बस का नहीं है। मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। लेकिन राजू ने आत्मविश्वास के साथ कहा, आपने कोशिश की, पर मैं हार नहीं मानूंगा। हम साथ में कुछ नया करेंगे। यह वह लड़का था जिसे वह बचपन से कमज़ोर समझता आया था। राजू ने सबसे पहले अपनी दुकान की हालत देखी। बिखरा हुआ सामान और धूल भरी अलमारी। उसने अपने पिता से कहा, सबसे पहले हमें दुकान की साफ सफाई करानी होगी और आकर्षक बनाना होगा। लोग अगर दुकान में आएंगे नहीं तो सामान कैसे बिकेगा। राजू ने अपने दोस्तों की मदद से दुकान की सफाई किया और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया। गांव वालों को पहली बार दुकान में बदलाव दिखा। वो रुक कर देखने लगे। राजू जानता है, अगर व्यापार को आगे बढ़ाना है तो कुछ नया बदलाव करना होगा। उसने गांव वाले के ज़रूरतों को समझना शुरू किया। उसने देखा गांव के लोग दूर जाकर राशन खरीदते थे, क्योंकि गांव में ज़्यादा विकल्प नहीं थे। उसने कहा, बाबा हम अपने दुकान में रोज़मर्रा के सामान रखेंगे, जैसे तेल, दाल, चावल आदि। इससे लोग दूर जाने की बजाय हमारी दुकान पर ही आएंगे। विष्णु को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने अपने बची हुई जमा पूंजी से थोड़ा और सामान खरीदा। धीरे धीरे लोग राजू के दुकान में आने लगा। वह उधारी देने की बजाय छोटे छोटे डिस्काउंट देकर लोगों को आकर्षित करने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग आए और बोले, बेटा पहली बार तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। यह सुनकर विष्णु के आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसकी दुकान की तारीफ की थी, लेकिन सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है। एक दिन जब राजू और उसके पिता दुकान पर बैठे थे, तब एक ग्राहक आया और बोला, तुम्हारे पास सामान महंगा है, दूसरे गांव में सस्ते में मिलता है। राजू को समझ आ गया, अब उसे कुछ नया करना होगा। राजू ने कहा, बाबा हमें थोक में सामान लाकर कम दाम में बेचना होगा। विष्णु डर गया, अगर बेटा घाटा हो गया तो। राजू ने कहा, अगर कोशिश नहीं किया तो घाटा ही घाटा होगा। राजू ने कुछ विक्रेताओं से संपर्क किया और सस्ते दामों पर सामान लाने लगा। अब उसकी दुकान पर सामान सस्ता और अच्छा मिलने लगा। धीरे धीरे लोग उसी के दुकान से खरीदने लगा।
गांव के एक बड़े व्यापारी को यह पसंद नहीं आया। उसने विष्णु से कहा, तुम्हारा बेटा चालाक बन रहा है, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन इस बात से विष्णु डरे नहीं और कहा, मेरा बेटा मेहनत कर रहा है तो उसे ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। लोग उनकी ईमानदारी और नई सोच से प्रभावित थे, लेकिन अब भी एक कमजोरी बाकी थी, उस कर्ज को चुकाना जिसने उनके पिता को सालों से कमज़ोर बनाए रखा था। राजू जानता था अगर इन्हें पूरी तरह से सफल होना है तो उन्हें सबसे पहले अपने पिता के सर से कर्ज को हटाना है। उसने अपने पिता से पूछा, कितना कर्ज है? उसके पिता ने कहा, कुल मिलाकर 15,000 था, जो आज के समय में बहुत बड़ी रकम थी। और राजू ने कहा, बाबा हमें ज़्यादा लाभ कमाने के लिए दुकान को बड़ा करना होगा। उसने अब सोचा दुकान में सभी प्रकार के खाने पीने का सामान रखा जाए। फिर उसने अपना दुकान बढ़ा लिया। धीरे धीरे उसके दुकान पर भीड़ लगने लगी। उनकी बिक्री पहले से दोगुनी हो गई। कुछ दिनों की मेहनत के बाद राजू के पास पहली बार इतनी बड़ी रकम आई कि वह कर्ज का पहला किस्त चुका सकता था। वह पिता को लेकर महाजन के पास गया। महाजन ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था तुम ये कर्ज नहीं चुका पाओगे। उसने विष्णु से कहा, तुम्हारा बेटा तो वाकई समझदार है। विष्णु की आंखों में आंसू आ गया। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटा आज तूने मेरी किस्मत बदल दी। राजू और विष्णु ने अपनी दुकान को और भी बड़ा किया। उनका दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से उनके यहाँ खरीदने आने लगे। गांव के कुछ बुजुर्ग कहने लगा, इस लड़के ने सबको सिखा दिया, मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। जल्द ही उसने अपना पूरा कर्ज चुका दिया। अब विष्णु सर ऊंचा करके चलता था। एक दिन गांव का वही व्यापारी आया जिसने विष्णु को धमकाया था। उसने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धमकाया था। सच कहूँ तो असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उनकी दुकान अब एक बड़े व्यापार में बदल गई थी। गांव के लोग उनकी कहानी लोगों को सुनाते और कहते हैं, अगर किसी के पास सच्ची लगन हो तो किस्मत बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। पिता के साथ देना ही असली सेवा होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किस्मत को मेहनत, धैर्य और सही सोच से बदला जा सकता है। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है, परिवार के साथ और समर्थन सबसे बड़ी ताकत होती है। विष्णु के असफलताओं ने उसे कमज़ोर बना दिया था, लेकिन उनके बेटे जब उनके साथ खड़े हुआ तो वह फिर से लड़ने को तैयार हो गया। किसी भी मुश्किल घड़ी में अगर परिवार का साथ हो तो हर कठिनाई आसान लगने लगती हैं। यह कहानी यह बताती है कि अगर हम लोगों के नकारात्मक बातों को अनसुना कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो सफलता निश्चित है। असली सफलता वही है जो खुद की मेहनत से मिले और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो डेली मिलता रहे।